हेलो बच्चों, जैसा कि हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा रहे थे जिसमें मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, भौतिक विज्ञान में अभी चला रहा हूँ, जिसमें पहला अध्याय जो परावर्तन तथा अपवर्तन है उसके परावर्तन के न्यूमेरिकल करा रहे हैं। इससे पहले हमने पूरा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनसे बनने वाले प्रतिबिंब, उनके सूत्र, सारा कुछ करा दिया है और बड़े क्रमवार तरीके से मैंने कराया है। अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो किसी ऑटोमोबाइल में, प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति साइज ज्ञात करें। देखो बेटा, ये जो प्रश्न है इसे जितना आप ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आसानी से आंसर आएगा। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए सिरे से होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण होते कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है, ये इसकी फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो वस्तु किधर रखी होगी? इधर रखी होगी। आगे क्या दिया हुआ कि इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो बेटा है 3 मीटर। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, r/2। तो हमें यहाँ इसकी फोकस निकालनी है, तो फोकस के लिए हम क्या करेंगे? f बराबर r की जगह कितना रख देंगे? 3/2, तो 1.5 आ जाएगी f फोकस दूरी। ठीक है, पहली चीज। तो f बराबर कितना दिया हुआ है, मतलब r बराबर दिया था हमें, कितना दिया है? 3 मीटर, और f बराबर होता है r/2 यहाँ से, तो ये निकल आएगा 1.5 मीटर। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, 1.5 मीटर। ठीक, f आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या के बाद 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। कोई भी वस्तु है वो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर। अब हम चिन्ह परिपाटी पर जाएंगे, तो किसी भी दर्पण से अगर इधर की ओर कोई दूरी नापी जाएगी तो उसके लिए ऋण चिन्ह लेंगे, और इधर की ओर नापी जाएगी उसके लिए प्लस चिन्ह लेंगे, ऊपर की ओर नापी जाएगी उसके लिए प्लस लेंगे, और नीचे की ओर नापी जाएगी तो उसके लिए माइनस चिन्ह लेंगे। यहाँ से हम लोग चिन्ह परिपाटी निर्धारित करते हैं। मैंने चिन्ह परिपाटी वाली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था और क्लास में भी आपको अच्छे से बताया। ठीक है, तो r बराबर से f निकाल लिया हमने, तो f निकला 1.5 मीटर निकला है। तो f फोकस है किधर? इस तरफ है, तो इस तरफ कोई भी दूरी नापी जाएगी तो प्लस चिन्ह से, यानी कि f हमारा धनात्मक रहेगा। क्लियर? अगला है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी इधर की तरफ है, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, और इधर की ओर नापी की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यानी कि -5 मीटर, यानी कि u हमारा ऋणात्मक रहेगा। v प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में सारे के सारे प्रतिबिंब आभासी, सीधे और छोटे फोकस तथा दर्पण के बीच में बनते हैं, तो v भी हमारा धनात्मक ही रहेगा, लेकिन कितना है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें v निकालना है, और क्या निकालना? प्रकृति निकालनी है। तो प्रकृति में आप लिख दोगे, प्रकृति कैसा बनेगा? प्रतिबिंब सीधा छोटा कैसा बनेगा? आभासी, आभासी, सीधा तथा छोटा। ये तो हो गई इसकी प्रकृति। अब हमें क्या निकालना? साइज भी निकालना। तो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले फॉर्मूला लगाते, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की जगह पर कितना रख दूं? 1/1.5। ठीक है, बराबर u की जगह पर कितना रख दूं?
1/-5 बी की जगह पर एज इट इज जो है वही लिखेंगे। इसको इधर करेंगे तो 1/1.5 प्लस ये माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/5 बराबर 1/v। सॉल्व करते हैं इसको तो ये दशमलव हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा तो 10/150 प्लस 1/5 बराबर 1/v। आगे बेटा एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 15। इसका एलसीएम आ जाएगा 15। तो 15 से एक बार कटेगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5×15 ये हो जाएगा 3 बराबर 1/v। ऊपर हो जाएंगे 13/15 बराबर 1/v। इसको उल्टा करेंगे तो 15/13 बराबर 1/v। 13 से काटो 13 एकम 13 14 15 बचे 2 यहाँ हो गई 20 तो 13 दूनी 26 तो फिर से आ जाएगा 13 एकम 13 और बचे कितने 7 तो 7 बचे 7 0 13 39 13 चौका 13 13 6 78 13 39 13 चौका 13 पंजे 65। ये कुछ आएगा ऐसा ही आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप कैलकुलेट कर लोगे इसको। आंसर को चेक कर लेता हूँ। तो इसका आंसर ठीक है 1.5 ही आएगा। v इज इक्वल टू क्लियर। तो ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाता है तो यहाँ पर भी b हो जाएगा ठीक है ना। तो v बराबर कितना आ जाएगा 1.15 b आ गया आपका यानी कि प्रतिबिंब की दूरी आ गई इतनी। ये धनात्मक है इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब इस तरफ बना हुआ है ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रकृति मैंने बताई थी आभासी सीधा और छोटा बनेगा। अगली चीज है कि साइज कितना होगा प्रतिबिंब का। तो साइज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आवर्धन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आवर्धन m बराबर क्या होता है -v/u। तो बेटा v की वैल्यू कितनी है रख देंगे v बराबर निकला अभी हमारा 1.15 बटे u कितना है हमारा u हमारा दिया है 5 तो इसको काटेंगे यहाँ पे 5 से काटेंगे तो दशमलव लगा लेंगे 5 दूनी 10 और 5×3 15.23 ये आ जाएगा हमारा m यानी कि साइज 0.23 ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे वाले क्वेश्चन का। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया है वो भी एनसीईआरटी का था और ये भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप समझ लेंगे एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद अपवर्तन ठीक है। आप इसके नोट्स भी बनाते चलें क्योंकि एनसीईआरटी है ये और एनसीईआरटी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड का पेपर बनता है वो एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं